जी, यू हैव टू कीप रिकॉर्ड एंड मेंटेन इट। आपने ऐसा नहीं कि एक दफ़ा तो लिखा सब उनका डिटेल्स, एक दफ़ा रिकॉर्ड कीपिंग की, बट उसको मेंटेन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रिकॉर्ड कीपिंग इज़ नॉट वर्थफुल अगर आप उसको मेंटेन नहीं करते। किसी का कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हुआ, किसी का एड्रेस चेंज हुआ, किसी का ईमेल आईडी चेंज हुआ, तो क्लास टीचर और इवन सब्जेक्ट टीचर मस्ट नो कि कहाँ पे क्या चेंजेस आए हैं ड्यू टू रिकॉर्ड मेंटेनेंस। सेकेंड थिंग इज़ दैट यू कैन नॉट जस्टिफाई द फेलियर। आप ये नहीं कह सकते कि 4 बच्चों ने किया, 5वें ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? आपकी ज़िम्मेदारी है ये। यू आर रिस्पॉन्सिबल। आप 100% के लिए ज़िम्मेदार हैं। ट्रीटिंग ऑल स्टूडेंट्स इक्वली। देखा गया पेंडेमिक में जब ये कोविड-19 के दौरान काफ़ी स्कूल्स ने ज़ूम क्लासेस स्टार्ट करवाई। तो ये ऑब्ज़र्व करने में आया है कि कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिव हैं, टीचर को आंसर कर रहे हैं, चैट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं, बट कुछ बच्चे नहीं, वो पीछे रह जाते हैं। और टीचर को उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा कि 6 आर गिविंग आंसर्स एंड 4 डू नॉट। व्हाई? यही तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपको पता हो, टीचर की नज़र, बिल्कुल उक़ाबी नज़र जिसे हम कहते हैं, कि वो होनी चाहिए कि ये 6 बच्चे ये हर रोज़ रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ये कोलैबोरेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, मुझे आंसर कर रहे हैं, तो वो 4 को क्या प्रॉब्लम है? आपने उन 4 पर काम करना है। एक्चुअली यही तो आपका काम है कि आपने पॉइंट आउट करना है, आपने फिगर आउट करना है कि आपकी ज़्यादा ज़रूरत कहाँ है। फोस्टर इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स, बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फोस्टर कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, जो कि हमारा बेसिक मोटो है, जिस पे काम करना हम सब ने, मतलब ये बेसिकली हमने सब ने इस पे ही काम करना है। वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस, एक काम नहीं कर रही, यूज़ द अदर। देयर आर मल्टीपल वेज टू टीच स्टूडेंट्स एंड यू कैन नॉट से दैट कि एक ने काम किया, एक अगर अप्रोच काम कर गई तो दूसरी नहीं करेगी। स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट्स पे एक जैसा मेथड काम नहीं करता। वी हैव टू यूज़ मल्टीपल मेथड इवन इन फिजिकल स्कूल्स। तो ये वर्चुअली तो काफ़ी ज़्यादा टैक्टिक्स यूज़ करने पड़ेंगे आपको स्टूडेंट्स को एंगेज रखने के लिए, उनकी अटेंशन लेने के लिए, ये सब करना पड़ेगा। बिकॉज देखा होगा आपने कि बच्चा इतनी देर आपकी बात क्यों सुने, आपको इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा माइल्स जाना पड़ेगा यकीनन। लिंक स्कूल विद बिजनेस सर्विसेज, कम्युनिटी, हेल्थ, एनवायरनमेंट एक्सेट्रा, यानी कि बेसिकली आप स्टूडेंट को बेसिक लाइफ स्किल्स सिखाएंगे, उसे सोशलाइज करना, दुनिया में वो किस लिए, उसका मकसद क्या है ज़िंदगी का, क्या करना है, अचीवमेंट्स क्या हैं, बेसिकली वाई वी आर हेयर, व्हाट इज़ वर्थफुल, ये सब सिखाना है हमें, उसे रट्टू तोता नहीं बनाना। आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड एड्रेस लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, टीचर का काम बेसिकली यही है कि उसे पता हो कि कौन सा बच्चा कहाँ डिफ़िकल्टी फ़ेस कर रहा है। वो उसे आइडेंटिफाई कर पाएगी, उसे एनालाइज़ करेगी, तभी तो एड्रेस कर पाएगी। मुझे पता ही नहीं कि मेरा कौन सा स्टूडेंट कहाँ लैग कर रहा है, तो मैं काम कैसे करूँ? आई एम हैप्पी दैट 100% इज़ गोइंग गुड, ये मेरी खाम ख्याली है, तो मैं कैसे उस पर काम कर सकूँगी? फॉर दैट आई नीड टू इवेलुएट माई सेल्फ। ये करना ज़रूरी है, यही करेंगे इवेलुएशन, यही इवेलुएशन है जो हमें अपने जो एड्रेस करने में आसानी फराहम करेगी, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, कहाँ पर बच्चे को प्रॉब्लम आई, क्यों आई, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। सेटिस्फाइंग और डेफिनेटली प्रॉपर डीलिंग विद पेरेंट्स। पेरेंट्स एंड टीचर्स हैव अ कॉमन गोल, हम सब जानते हैं, टू फैसिलिटेट द बेस्ट एजुकेशनल एक्सपीरियंस पॉसिबल फॉर स्टूडेंट्स। When parents and teachers communicate with one another, they are able to work together toward this common goal. G. It's important to create strong support system for students both at home and at school to increase learning. One way to facilitate this approach is to ensure regular communication between home and school. आप टच में रहें पेरेंट्स से, कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि आप रोज़ उन्हें कॉल करें, बट यू नीड टू नो कि आज ये बच्चा मेरी क्लास में नहीं था, तो यू नीड टू सेंड टेक्स्ट मैसेज कर दें, एसएमएस कर दें।
पेरेंट को पता हो कि यस टीचर नो कि मेरी क्लास में ये बच्चा आज नहीं था, उसे फ़िक्र है, और ये दोनों का कोलैबोरेशन मिलकर स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा. This is probably the most important thing to keep in mind throughout the year. Make sure you keep parent apprised of any issue, जो भी हो रहा है. बच्चा कहाँ वीक है, कब क्लास नहीं ली, कब क्लास में इंगेज था. अगर आप ये डेली प्रैक्टिस ना रखें बट वीकली अगर आप एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज बना के भेज देते हैं, एसएमएस कर देते हैं कि ऐसा ऐसा चल रहा है, यहाँ वीकनेस है, यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, तो पेरेंट मस्ट बी नोइंग कहाँ पे वीकनेसेस आ रही हैं, कहाँ पे मिलकर काम करना है. ऐसा नहीं कि एट द एंड ऑफ द ईयर सारा ब्लेम आप पर आ जाए. You can often avoid problems at the end of the year if parents have already been made aware of your concerns. Ambitious. There is a reason that so many brilliantly talented, naturally creative, intelligent, and capable people never reach their potential, and it is quite simply a lack of direction. Even if you have a vague goal in mind, आप क्लियर नहीं है आपका गोल क्या है, वेग गोल है आपका एक, लेकिन अगर आप प्लान बनाते हैं तो आप उस गोल को अचीव कर लेंगे. अ प्रोसेस टू गेट यू देयर. प्लान आपको उस गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा. एटलीस्ट आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे. अचीव नहीं करेंगे तो उसके करीब कहीं ना कहीं होंगे. प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाट वी नीड टू डू इन आवर क्लास एज वेल. स्टूडेंट चैलेंजेस. स्टूडेंट फील दैट टीचर्स हैव चेंज द रूल्स. आप प्लान नहीं किया आपने, आप रोज़ रूल चेंज कर रहे हैं. टीचर नॉट टीचिंग, पेइंग ट्यूशन फॉर व्हाट. ज़ाहिर सी बात है पेरेंट्स अपनी इतनी ज़्यादा मेहनत की कमाई उसकी ट्यूशन फ़ीस पर पे कर रहे हैं, तो वो चाहेंगे कि उन्हें कुछ चेंज नज़र आए, और वो चेंज तभी आएगा जब आपका प्लान एग्जीक्यूट होगा प्रॉपरली. टीम बेस्ड लर्निंग. सम डू नॉट वांट टू वर्क इन ग्रुप्स. वो आपने देखना है. ऐसा होता है कि ग्रुप बनाया जाता है. फिज़िकल स्कूल्स में भी हम पढ़ाते रहे, हमने देखा है कि टीम बनाई जाती है, ग्रुप बनाया जाता है, 4 स्टूडेंट्स का, 5 स्टूडेंट्स का, एक टीम लीडर है और वही सब कुछ कर रहा है. तो व्हाट आर दी अदर फोर डूइंग. यही तो टीचर का काम है कि कोलैबोरेशन का मकसद ही ख़त्म हो जाता है वहाँ पर जब वो एक ही स्टूडेंट सारा काम कर रहा है और वो 4 सिर्फ टीम में जब एक प्रोजेक्ट सबमिट हो रहा है तो उन बाकी 4 का नाम मौजूद है. क्या किया भाई उन्होंने, ये तो टीचर को पता होना चाहिए. सो डू ऑल मेंबर्स कंट्रीब्यूट इक्वली. टू डिफ़िकल्ट टू शेड्यूल कोऑर्डिनेट. सम डोमिनेट, अदर हाइड. यही हम सबको नज़र में रखनी है चीज़ें. बीइंग अ टीचर, बीइंग अ लीडर, इन सारे प्रॉज एंड कॉन्स को मद्देनज़र रखते हुए एक प्लान बनाना है जो कि इफ़ेक्टिव हो फॉर ईच एंड एवरी सिंगल स्टूडेंट. बी फ्लेक्सिबल. आर स्टूडेंट लर्निंग. कैसे पता चलेगा, हाउ डू यू नो. इवैल्यूएशन के ज़रिए. आपका प्लान कामयाब हुआ, आपकी मेथोडोलॉजी 100% इफ़ेक्टिव रही, ये आपकी इवैल्यूएशन आपको बताएगी, और ये आपने खुद करना है. व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड. कैसे, कौन से स्टूडेंट को इस मेथड से ज़्यादा समझ में आया, 30% को इससे आया, बाकी 70% के लिए ये फ़ायदेमंद रहा. तो ये इवैल्यूएशन आपको हेल्प करेगी इन सब चीज़ों में. इवैल्यूएशन, मेथोडोलॉजी, ये लिंक्ड है आपस में. इवैल्यूएशन के बाद एवरी टाइम यू चेंज योर मेथोडोलॉजीज. So that's it for today. Be the kind of person that you want to meet. ये एक अच्छी बात आखिर में. हम सब यकीनन अपने जैसे ही लोगों से मिलना चाहते हैं, बिकॉज़ हम भी यकीनन अपने में अच्छे इंसान बन रहे हैं, एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं. जज़ाकल्लाह. थैंक यू सो मच.